हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज मैराथन का पार्ट 2 है, और जो भी व्यक्ति पार्ट 1 में किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो ये इसी चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि निम्न सीमा से उन सीमा तक जाने का प्रयास करना है। चला कहते हैं ना कि रख हौसला मंजर भी आएगा, तो ये बात को दिमाग में रखना है चला। और अच्छी तरह से क्या करना है, मेहनत करना है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, ये बात को दिमाग में अटाना है ना। ये बात को दिमाग में अटा के चलना है चला। देखिए, और मैंने पार्ट 1 जो था ना चला, मैंने कहाँ तक समाप्त किया था, 51 तक पढ़ा चुके हैं। और ये आज जो है ना, ये आज है आपका 52 से प्रारंभ है। ये बात को दिमाग में रखते हुए चलना है और ध्यान देना है। ये ऑप्शन है आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सी में दिले है चला आपको 3 है, और डी में आपको दे रखा है 2 है, चाहे जो भी रहे, है ना। अब समझना है कि के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। और इतना आपको संख्या दिले है, और बोलता है ना कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि आपका समानुपाती हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि 5 है और 12 है, और समानुपाती मतलब बराबर होता है, ठीक है चला। और 29 है और क्या है, 57 है, यही तो है। और इसमें का जोड़ा जाना चाहिए कि आपको समानुपाती हो जाए, बराबर हो जाए, एक दूसरे बराबर हो जाए। चाहे 2 बराबर 2 हो, चाहे 3 बराबर 3 हो, ऐसे करके, यानी कि एक बराबर 1 होना चाहिए, इस रूप में आना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग लगाना है। इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा, नहीं 5 और 3 जोड़ देंगे, और देख लो 12 है और 3 जोड़ दो, 29 है और 3 जोड़ दीजिए, और 57 है और 3 जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और दिमाग लगाना है, 9 3 12 होता है, और यहाँ 3 हो जाएगा, और ये लगाओ कितना आ जाएगा, 7 3 10 और ये 6, इस तरह से आ जाएगा ना चला। अब दिमाग लगाओ, 15 चौके 60 होता है, 8 चौके 32 होता है, ये से 1 खत्म हो गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो नहीं कह सकते हैं कि समानुपाती है, बराबर है। और ऐसे आपको चारों ऑप्शन को चेक करना होगा चला, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चला, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, मेहनत करते जाएंगे, हार मत मानेंगे। बोलता है कि P Q और R के बीच आपको धनराशि दे रखा है। क्या बोला है चला, आपको बोला है P है, Q है और R है, और बोलता का है कि अनुपात में दिले है 5 7 9, 5 है और 7 है और क्या है, 9 है, इतना दे रखा है। और बोलता है कि P और Q के अंतर दे रखा इतना हो, P और Q ना, तो P यहाँ है और Q आपका क्या है, 7 है, यानी कि P 5 है और Q 7 है। अंतर कितना के है चला, 2 का अंतर है, और 2 का अंतर है, लेकिन अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है। और लेकिन है कितना, 556 है, कितना है, 556। तो काट लेंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 278 आ जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 278 आ जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है। और बोलता है कि कुल राशि क्या होगा, धनराशि क्या होगा, यही तो पूछ रखा है चला। तो कुल धनराशि तभी निकालिएगा ना, ये सब जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। अब 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21
कुल आ जाएगा, और लेकिन है कितना 278 है। तो इसमें क्या करना है, गुना करना है। अब बात को समझना है। चला ऑप्शन से भी जाना है, ऑप्शन से भी जाना है कि बताएंगे कि जल्दी अगर करना है तो अगर गुना कीजिएगा तो 8 होगा, इकाई के स्थान पर तो 8 आएगा। तो अब देखेंगे कि इकाई के स्थान पर 8 कै गो में है, बताइए 0 हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख को पा लगा लेंगे तब पर भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं होगा। आपका करेक्ट यही होगा, यानी कि 58 38 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट है। चला बात को समझते हुए चलेंगे, है ना, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है आगे की ओर। ये देखेंगे कहाँ बोल रखा है, ये पहले चर्चा करेंगे। चला बोलता है, यही बोल रखा है कि x तथा y का मध्य जो है ना समानुपाती कितना होगा। अब ध्यान देंगे, अगर समानुपाती निकालना है, ये x रहे चाहे a b रहे, बात एक ही रहेगा। x तथा क्या है y का मध्यानुपाती निकालने के लिए अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है x और y, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा मध्य निकालने के लिए, ठीक है, मध्यानुपाती। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं होगा। चला ये बात को दिमाग में रखना है। ये आपका मध्यानुपात निकालने के लिए रहेगा। अगर कहेगा द्वितीय निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, हाँ, द्वितीय निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा, b के होल स्क्वायर बट्टे में a कर लेंगे। तृतीय निकालने के लिए कहेगा तो b गुने c कर लेंगे और बट्टा में a कर लेंगे, है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, याद करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये दिमाग लगाएंगे। चला आपको क्या दे रखा है, ये दिमाग लगाएंगे। बोल रखा है कि 310 3 का कारीगरों जो है ना इस रूप में दे रखा है, रेशियो में क्या दे रखा है, भिन्न के रेशियो में दे रखा है। और बोलता है कि बांटे जाते हैं अनुपात में तो प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा, ये बात बोल रखा है। तो सबसे पहले आपको 3 गो व्यक्ति है, 3 गो लिख देना है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। और क्या करना है, इसको लिख देंगे भिन्न के रूप में, इस तरह से आपको लिखना है। और लिखना है आपको क्या करना है, रेशियो में परिवर्तन करना है। भिन्न को रेशियो में परिवर्तन बिल्कुल करने आना चाहिए। चला कैसे करेंगे, 2 3 और 5 एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बताएंगे कितना हो जाएगा। 5 है, 3 है, 2 है, कितना आ जाएगा आप ही लोग बताएंगे, है ना। बिल्कुल 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 बताएंगे। 15 होगा नहीं, आपका 30 हो जाएगा। क्या होगा, 30 हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है। चला ठीक है। अब दिमाग लगाना है कि आपको करना क्या है, 30 से सारे में गुना कर देना है ताकि आप रेशियो में परिवर्तन कर सकेंगे। देखेंगे 15 हो जाएगा, और ये देखो आपको 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और देखो 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी कि 15 रेशियो 10 और रेशियो 6। इस रूप में आप क्या किए, परिवर्तन कर दिए, आप रेशियो में ला दिए। अब करना क्या है कि ये तो छोटा भी कर सकते हैं, कटेगा तब तो छोटा करेंगे, कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे इसको। अब दिमाग लगाना है, कुल कितना है, इतना है रुपया, 310 है। कितना है चला, 310 है। अब दिमाग लगाना है चला, और बांटना है इस रूप में। तो तीनों के पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे 15 और 10 25। अब 25 और 6 कितना होगा, 31 हो जाएगा। तो 31 हो जाएगा ना चला, तो एक कलम का दाम यहाँ से निकाल लेंगे, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब दिमाग लगाना क्या है, बोलता है कि प्रथम कारीगर का कितने रुपये मिलेंगे, प्रथम कारीगर के। तो सबसे पहले बोला है ना प्रथम के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10 से, तो आपको 150 हो जाएगा। अगर इसका बोलता ना तो इसका हम गुना कर देते, कितना बताओ, 100 हो जाता। इसका बोलता ना तो हम गुना कर देते, 60 हो जाता। अब बताना चला,
हाँ आ जाएगा ना 310 आ जाएगा। यहाँ देख लो ना 200 हो गया और 6 5 11 यानी कि 310 आ जाएगा। इस रूप में बटेगा। अगर पहला के बोला है तो 150 आपको करेक्ट हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है। अगर हाँ सेकंड के बोलता तो आपको 100 रुपया हो जाता। अगर बोलता थर्ड के बोलता तो कितना हो जाता, आपको 60 रुपया हो जाता। ये बात दिमाग में रखना है चला। और चलते हैं धीरे धीरे कदमों की ओर, ताकि हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रश्न है चला। हाँ एग्ज़ाम कल से प्रारंभ है। एक बात बता दूँ चला, हाँ मेहनत करेंगे, ठीक है, मेहनत कर लो, अभी भी मौका है, मेहनत कर लो चला। अब दिमाग में लगाना है कि सीता है और गीता की आय दे रखा है इतना रुपया, कितना के रूप में है, आपको दे रखा है 5:3 के रूप में है। और बोलता है सीता और गीता का इतना आपको क्या है, बचाती है, इतना आपको 1200 रुपया और 900 रुपया क्या करती है, बचाती है। और उसका आय है, इसका जो है ना आय है 5:3 क्या है, आपका आय है। और बोलता है कि इसके व्यय का अनुपात भी दिले हैं, इस रूप में दिले हैं। तो बोलता है कि सीता की आय क्या होगा, बोल रखा है कि सीता का आय क्या होगा। तो सबसे पहले चला एक बात दिमाग में अटाना है, एक बात आपको दिमाग में अटाना ये है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि आय लिखना है। कितना दे रखा है आय दे रखा है 5:3 के अनुपात में है। और व्यय भी दिले हैं, व्यय कितना है चला, व्यय दिले है 2:1 है। अब दिमाग में रखना है कि बचत आपका कितना है चला, 1200 है और 900 है, 1200 है और 900 है। तो अब इस तरह से आपको बना देना है, इस तरह से क्या करना है, आपको बना देना है। अब करना क्या है कि इसको इससे गुना करना है और इससे गुना करना है और बीच में माइनस देना है। 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो बताओ 5 आएगा और बीच में माइनस ही देना है, 3 दूनी 6। अब दिमाग लगाना है इसको इससे, ये वाला देखो इससे और ये वाला इससे, हाँ निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, निगेटिव नहीं लेंगे। अब दिमाग लगाना है इस तरह से गुना करेंगे, तो ये इससे करेंगे, इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1800 और इसको से गुना करेंगे 1200। हाँ यहाँ निगेटिव नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, ठीक है। अब दिमाग लगाओ कितना हो जाएगा चला, दिमाग लगाओ, ये 1800 है, ये 1200 है तो 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा। एक कलम का दाम आपके पास कितना आ गया, 600 आ गया है। अब दिमाग लगाना है चला। और बोलता है कि उसकी सीता की आय बोला है, तो सीता की आय निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, सीता है और यहाँ पर आपको क्या है, गीता है। ये सीता है और ये गीता है। तो सीता इसमें है ना, इसका आय बोला है ना, तो आय वाला में गुना करेंगे 600 से। बताओ कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 6 × 30, 3000 आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, आपके पास आपको 3000 है। आप दिमाग लगा सकते हैं, ये जो है ना आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर कल मेरा एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का। तो छेटो एक बात ध्यान से समझना है, अच्छी तरह से अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनती पर विश्वास किए हैं और करते हैं और जाकर अच्छी तरह से एग्ज़ाम अपने मन से देना है, दूसरे के भरोसे पर एग्ज़ाम नहीं देना है। बस मैं इतना ही एक शब्द में बोल दिए हैं चला। ये बात को दिमाग में रखना है। अगर जिनका कल एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, तो वे अच्छी तरह से अपनी काबिलियत पर, अपनी भरोसा पर मेहनती किए हैं, तो अच्छी तरह से कल एग्ज़ाम देने का प्रयास करेंगे, है ना। अपनी काबिलियत पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, भगवान पर भरोसा नहीं करना है। अपनी काबिलियत पर, मेहनती पर विश्वास करना है कि हम इतना मेहनत किए हैं, मेरा सफल अवश्य होंगे। तो ये बात दिमाग में रखना है और अच्छी तरह से एग्ज़ाम को देना है।
ये बोल रखा है कि एक थैला है 1 रुपया है और 50 पैसे है और 25 पैसे है और बोलता है ये सब है। तो आपको बोलता है कि कुल जो है ना सिक्कों की संख्या कितना है, 160 है। तो बोलता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 1 रुपया है, 1 रुपया है और कितना है 50 पैसा है और क्या है 25 पैसे है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लिख देना है ऐसा मैथ में। और 1 है और क्या है चिला 4 है और क्या है आपको 4 दे रखा है। और ये जो दिले है सिक्कों का अनुपात दिले है, ये जो दिले है ना आपको सिक्कों का अनुपात दिले है। ये बात याद रखना है, सिक्कों का अनुपात दिले हैं। और दिमाग लगाना है चिला, ये सब थैला में उपस्थित होने वाला है, रुपया और पैसा है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है कि 1 रुपये होने के लिए हमको कितने से 1 सिक्का होगा तो 1 से गुना करना पड़ेगा ना चिला, 1 से गुना करेंगे। अब देखो 25 चौके 100 यानी कि 100 पैसे, 25 चौके कितना, देखो 25 चौके 100 नहीं, 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा चिला और कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब बात को समझेंगे, 200 हुआ तो कितना सिक्का की उत्पत्ति हुआ 2। तो इतना 2 से आपको क्या करना है गुना करना है। आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना 8। अब दिमाग में लगाना है और ये 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100 तो 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे, क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब जोड़ो कितना आ जाएगा टोटल सिक्का आपके पास 25 आ जाएगा, लेकिन है कितना आपके 160 है, कितना है 160 है। अब कटिंग कर दो ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब कटिंग करो, 50 है 25 हो जाएगा और कटिंग करो, 5 15 हो जाएगा, 5 15, 5 15 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा बताओ, हाँ 5 दूनी 10 और कटेगा नहीं, कटा चला 1 2 रुपया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और वे देखो ये छोड़ दो, देख लेंगे इसको, हाँ ये दिमाग लगाना है चिला, ये दिमाग लगाना है, मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस तरह से मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा चिला। ये बात दिमाग में रखना है कि आपको इतना दिले है और इतना दिले है और इतना दिले है, और बोलता है कि इतना का मान क्या होगा, x अनुपात y अनुपात और दे रखा है कि z अनुपात और a का मान पूछ रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x और y का वैल्यू देले है ना रेशियो में, 2 अनुपात कितना है 3 है, और देले है कि y अनुपात z आपको 2 रेशियो कितना देले है 1 देले है ना। अब दिमाग लगाना है, z और क्या देले है a का वैल्यू देले है, 1 रेशियो कितना है ये a है चिला, ठीक है। कितना देले है 3 देले हैं। अब दिमाग लगाना क्या है आपको कि z को सेम करना है और y को सेम करना है, तभी ना आप निकाल सकते हैं x y z और a का मान निकाल सकते हैं। तो ये बात को दिमाग में रखना है, ये तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो सेम करना तो बहुत ज़रूरी है ना चला। तो ये बात दिमाग में रखना है, इसको सेम करेंगे तो 2 से यहाँ गुना करेंगे और 3 से यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा कितना 6, और रेशियो में 2 से गुना किए हैं तो इसको परिवार में भी 2 से गुना करना है 4। ये 3 से गुना किए हैं तो ये परिवार में भी आपको क्या करना है 3 से गुना करना है, 3 हो जाएगा। आपने क्या किया है 3 लाना है जेड को, है ना, ये तो सेम कर लिए चला, ये भी सेम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कितना से गुना करना है अपने मन से 3 से, तो 3 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया, लेकिन आप क्या किए हैं 3 से गुना किए हैं ना, तो अगला में भी 3 ही से गुना करना है। ये बात को दिमाग में रखना है, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलता है निकालने के लिए, बोला है x रेशियो y रेशियो और z रेशियो और a का मान बोल रखा है ना। तो 4 हो जाएगा, y का 6 हो जाएगा, z का 3 हो जाएगा और a का 9 हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है, ये a है। अब देखो तो 4 6 3 9, 4 6 3 9 आपका सी करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे चला
चलते हैं आगे की ओर, मेहनत करते रहो चेला, हार मत मानो, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है ना। तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस तरह से मेहनत कीजिए। एक कक्षा में 4 गो विद्यार्थी है, प्राप्तांक 72 और 60 और 63 और 65 है, और उसका औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चेला करना क्या है कि 72 है, और क्या दे रखा है 60 है, और दे रखा है कि 63 है, और दे रखा है 65 है। और करना क्या है इसको कि सबसे पहले आपको जोड़ना है, ये सब सारे को जोड़ना है ना। औसत से प्रश्न है तो जोड़ो, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा, 10 के शून्य होगा, हाथ में बचा हुआ है 1। अब देखो 6 6 12 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 और 1 27, एक हसीलवा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है कि 1 2 3 4 कै गो संख्या है 4 गो, तो 4 गो से आपको क्या करना है भाग लगाना है। 7 के 28 होता है, आपके पास 70 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखना है, और ये 70 भी दिया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर सी मान लेना है और 70 लिख देना है, ठीक है। 70 ही होगा, चला ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, धीरे धीरे कदमों की ओर, यहाँ दिमाग लगाना है। चला ऐसा प्रश्न में आपको क्या करना है, दिमाग लगाना ही पड़ता है ना। ये बोल रखा है कि 5 जो है ना परिणामों का औसत दे रखा है 46, ये बात याद रखेंगे। 5 गो परिणामों का औसत दे रखा है, कितना है 46 है ना। तो डायरेक्ट आपका औसत दे ले है, अब डायरेक्ट दिया है ना। और यदि पहले 4 परिणामों का औसत इतना है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो कितना उत्पत्ति हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा, और 5 के 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यानी कि 200 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और बोलता है कि यदि 4 परिणामों का औसत कितना है 45 है, 4 गो परिणामों का औसत कितना है दे ले चला, ये बात दिमाग में रखना है 45 है, और 45 गुने 4 हो जाएगा कितना 5 के 20, और 4 के 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब दिमाग में रखना है कि यहाँ पर ही 5 है, यहाँ पर ही 4 है, तो घटेगा तो 5 एक ही ना आएगा, तो यानी कि 5वें परिणाम में आ जाएगा, यानी कि 5वां परिणाम निकल के आ जाएगा, तभी आएगा जब इसको घटाएंगे 0, और ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। 50 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, 5वां आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 5 के 20, 4 के 16, 2 18 सही है। 50 आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखना है। चला हाँ बिल्कुल, अब दिमाग में रखना है औसत से ही चलेगा। अभी प्रश्न बोलता है 39 है, 48 है, 51 है, 63 है, 75 है और 83 है, और बोलता है x तथा 69 का औसत 60 हो, तो बोलता है कि x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा प्रश्न को जोड़ देना है, टोटल संख्या को जोड़ेंगे। 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 और 1 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 5 कितना हो जाएगा 21 5 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 और 9 कितना हो जाएगा 29 9 हाँ 38 हो जाएगा। 38 के आपको क्या करना है 8 लिख देना है, और 3 हाथ में बचाना है कि जोड़ दे। हाँ 3 ले लेते हैं, 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा हाँ 28 8 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 और कितना है 6 है हाँ 42 हो जाएगा, 42 यहाँ लिख देंगे।
और एक से है ना, तो एक तो अलग जाती है, इसको अलग ही लगाएंगे। अब दिमाग लगाना है कि क्या को संख्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6, 7, 8, तो 8 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। और बराबर में देख लो औसत देले है छला 60 देले है, तो यहाँ 60 लिख देंगे। और बट्टा में एक तो छिपा रहता है ना, आदमी के एक ऊपर छिपा रहता है, एक नीचे छिपा रहता है, ये जानते हैं आप लोग। अगर हम कह दें कि 2, तो आपको क्या करना है पार्टनर, अपने आप मान लेना है 1, कि 2/1 है ना। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 5 को 5/1 पढ़ सकते हैं, काहे ना पढ़ सकते हैं, मेरा कर्तव्य है, हाँ पढ़ सकते हैं चला। अब दिमाग लगाना है कि इसको क्या करना है, इस तरह से गुना कर देना है। 1 से गुना करके देखेंगे कोई संख्या में, तो आपको संख्या परिवर्तन नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही होगा। ये बात दिमाग में रखना है चला। छोटा छोटा आप लोग जो है ना पॉइंट याद करते हुए चलेंगे। इसको गुना करेंगे, 8 छक के 48 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, ओने भेजना है, क्या करना है, ओने भेजना है, झोतियौता कर देना है। ओने जाएगा 428, 1 से बराबर क्या हो जाएगा 10, 2, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि कितना आ गया पार्टनर 52। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिस इज ए, है ना, करेक्ट आपका क्या है, ए जो है ना करेक्ट है। चलो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, थैंक्स दोस्त, और इसी तरह से मोटिवेशनल देते रहे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। बताओ पीछे जोड़ने वाला यही व्यक्ति है राकेश बाबू। अरे मेहनत करो चेला, मेहनत करो। बोलता है कि पहली इन प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि इन प्राकृतिक के लिए प्राकृतिक संख्या का माध्य, इसको याद रखेंगे चला n+1/2, है ना। अब दिमाग लगाना है कि n प्राकृतिक अगर कह देना, प्राकृतिक वर्ग कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्ग, तो आपको क्या करना है कि n+1 और 2n+1 और बटा में हाँ 6 लेना है, ठीक है। क्या करना है, 6 लेना है वर्ग में। अगर कह दे कि घन कह दे, n प्राकृतिक का घन, क्या करना है चला, इसको n+1 और बट्टा में 4 लिख दें और इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत, हाँ चलो। अगर विषम रहेगा तो का विषम रहेगा तो आपको क्या करना है चला, याद है, तनी सुन, याद रखना है कि एने हो जाता है, जो रहता है वही हो जाता है, ठीक है। अगर एन प्राकृतिक रहे, ठीक, सम का सम संख्या n+1, ठीक है। इतना आप लोग को क्या करना है, याद करते हुए चलना है, इतना आप लोग के क्या करना है, याद करते हुए चलना है। और बोलता है कि माध्य निकाले, तो सबसे पहले n+1/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा छेला, है ना। तो इतना याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, इतना चावल खा सकते हैं तो इतना याद नहीं कर सकते हैं, बताओ क्या से क्या टाइपिंग कर रखा है। सर्दीकुड़ मेला चलना है घूमने, हाँ चला अबड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोमवार के हम लोग चलेंगे, आने वाला सोमवार है ना, हम लोग चलेंगे देखो और आनंद लेंगे मेला का, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खर्चा कीजिएगा सर, बिल्कुल करेंगे चला, इसमें कोई दो राय नहीं है, खर्चा होगा वहाँ, बिल्कुल होगा, ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। और प्रथम विश्व प्राकृतिक जो है ना,
विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो मैंने क्या बोला है कि विषम प्रकृति के लिए तो बोला है कि Na होता है, जो होता है वही ना हो जाएगा, यानी कि BC हो जाएगा। चलते हैं आगे चला, ये देखो क्या बोल रखा है, 20 संख्याओं का औसत इतना है। बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या जो है ना 85 से गलती से कितना बढ़ जाता है 45 समझना है चला कि 85 है ना, ये 85 को गलती से उन्होंने पढ़ा, कितना पढ़ गया 45 पढ़ गया। 85 को गलती से कितना पढ़ गया 45 पढ़ गया। तो बोलता है कि सही औसत क्या है, ऐसा प्रश्न बहुत पूछता है और लोग फंसते है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा ना तो दिक्कत है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपका टोटल संख्या 20 था और 20 में से आपको 35 आपका उसका औसत दिले हैं, मैंने कुछ नहीं किया और प्लस करेंगे, ठीक है। कितना गलती पड़ गया है इसका डिफरेंट देखेंगे 0 4 40 डिफरेंट है। और किस संख्या से ऐसा हुआ है, यानी कि 20 संख्या से ना ऐसा हुआ है, तो 20 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा 35 प्लस 2 यानी कि 37। देख लो कितना आसान था चला, कितना आसान था। बस क्वेश्चन देख रहे थे ना, यहाँ पर भी हम भी गलती पड़ गए है ना। नहीं क्या होता है ना चला, हाँ बिल्कुल ये बात दिमाग में रखना है और अच्छी तरह से सोल्व करना है इस तरह से, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। बोलता क्या है, 11 के प्रथम 11 गुणांकों का औसत क्या है। तो समझेंगे, ऐसा प्रश्न आएगा ना तो इस तरह से बनाना है, ई फॉर्मूला पर आपको बना देना है। 11 बोला है, ठीक है, इनके जगह पर आपको क्या मानना है 11 मानना है। अब दिमाग लगाओ कि 11 यहाँ मान लेंगे और प्लस में और बट्टा में 2 कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और 12/2 यहाँ 6 हो जाएगा, यानी कि 66 आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा। 66 आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलते हैं, जो हमारे हैं 66 उनका सही है चला। अब ध्यान देंगे, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है 30 है। 11 पूर्णांकों का औसत कितना है, डायरेक्ट गुना कर देंगे 330 आ जाएगा। अब दिमाग लगाना है, यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। आयोजित किया जाए तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। तो याद रखना है 5 है 25 हो जाएगा, है ना। और 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ये पल को याद रखना है, 125 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 5 का औसत कितना है 28 है। 5 का औसत कितना है 28 है। अब क्या करना है, 8 5 40 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 10 और 4 14 हो जाएगा। ये पल को याद रखना है, ठीक है, ये पल को याद रखना है। अब करना क्या है, आपसे पूछ रखा है कि आपको छठी संख्या क्या होगा, छठी संख्या क्या होगा। ये दोनों के जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, छठी आ जाएगा ना। 5 5 10 संख्या इन्हें हो गया, एगो जो बचा है वही ना छठी है। 5 को इन्हें से और 5 को काट देंगे ना, जैसे कि बात समझेंगे। इतना इक्का गो है, 11 गो है, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बात को समझना है चला। ये दोनों के जोड़ते इसलिए हैं कि 10 गो तक संख्या चला जाएगा। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 गो इन्हें, है ना। 5 को 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। और जो बचा से छठी संख्या हो गया दोनों कटी से। तो अब करना क्या है कि आपको जोड़ के निकाल देना है। क्या करना है, जोड़ना है इसको। 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और इसको घटा दो ना तो 5 आएगा। ये वाला घटता है, इसमें घटाएंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, 5 हो गया
और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा बताओ। ये 65 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 65 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न को अच्छा से पढ़ना है और इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर देने का प्रयास करना है। हाँ 65 है। चला आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, 65 ही होगा। बी आंसर क्या होगा, क्या करेक्ट होगा, ये दिमाग लगाना है। बोल रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 8 है। बोलता क्या है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। और बोलता है यदि प्रत्येक संख्या 14 से गुना किया जाए तो तब जो है ना नई संख्याओं का सेट क्या होगा, यही ना बोल रखा है औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 10 संख्याओं का औसत दे ले हैं, संख्याओं का औसत आपको कितना दिले हैं, 8 दिले हैं। तो दिमाग लगाना है कि प्रत्येक में 14 से गुना करना है, तो डायरेक्ट 14 गुना कर दीजिए ना, 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 और 8 3 11 हो जाएगा। इतने तो आपका डायरेक्ट परिवर्तन हो जाएगा। 112 जो लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर माना जाएगा, इसलिए कि 112 ही होगा। बोलता है नया औसत क्या होगा, और 10 संख्याओं का औसत दिले है 8 है, तो नहीं हो जाएगा। चला इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास जाएंगे। तो ये बात दिमाग में रखते हुए अच्छी तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे, है ना। मैथ देखने में लगता है बड़े बड़े, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैथ देखने में लगता है बड़े बड़े, लेकिन आपको होता कुछ नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बनाने का नियम होना चाहिए, हाँ तभी आपसे बन पाएगा। अब 13 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है, और अंतिम संख्याओं का आपको 40 दे रखा है। तो बोलता है कि 7वीं संख्या क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपको मैंने बता रखा है और बस वही हूबहू है। तो बताओ कैसे नहीं बनेगा। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 13 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है ना। 38 यहाँ लिख देंगे, गुना डायरेक्ट औसत करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट गुना करेंगे। अब बताओ 18 की 24 हो जाएगा, 8 हो गया, 8 हो जाएगा, 3 तारीख के 9 17 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो 18 की 24 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 3 तारीख के 9 17 हो जाएगा, और 17 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इतना आपको आएगा, ठीक है, ये गुना करके देख लीजिएगा। और बोलता है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है, 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 36 है। गुना कर देंगे, डायरेक्ट औसत है ना, डायरेक्ट ही गुना होता है ना। तो 7 छक 42 होता है, 7 छक 42 और 7 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा। ये पल को याद रखना है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है, बोलता है कि अंतिम से 7 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है। अंतिम से 7 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। चला गुना कर दो, 7 चौके 28, इतना हो जाएगा। अब करना क्या है कि आपको डायरेक्ट इसमें जोड़ देना है। यही ना बात बताए हैं कि ये दोनों जुटता है, 8 5 13, 4 और 1 5, और ये जो पल है ना इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। हाँ घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा। घटाएंगे तो बताओ कितना आएगा, बताओ। चला 2 हो गया, 8 5 13 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया ना। अब घटाएंगे तो अब बताओ ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। और बताओ ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा। और बताओ 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो बताओ 3 हो जाएगा। इतना आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन तो मिला नहीं, चला हाँ। बोलता है 13 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। और बोलता है कि यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। तो बोलता है कि 7वीं संख्या क्या होगा। यही तो बात बोला है। चला तो आपको 13 गुने 38 करना है। क्या करना है, 38 करना है। गुना कर दो इसको,
8 की 24 होता है और 3 के 9, 3 के 9 और 8 17 हो जाएगा और 17 और 2 कितना हो जाएगा? हाँ 17 और 2 बताओ 19 हो जाएगा ना चला। और हाथ में 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, हो जाएगा ना चला। अब दिमाग लगाना है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत इतना है, 7 संख्याओं का औसत 36 है। बताओ 7 छक 42 हो जाएगा और 7 21 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा ना चला। हाँ और 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब दिमाग लगाना है 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7 चौके 28 इतना आ जाएगा, जोड़ दो 4 और 1 5 इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों घटा देंगे, ये दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाओ 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये 12 बन जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 38 आपका जो हो ना करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, 38 आपका करेक्ट होगा। चला ये बात दिमाग में रखना है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ ये वाला सोल्व करेंगे, ये वाला जो है ना सोल्व करेंगे, अच्छी तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बोलता है कि 25 परीक्षणों का औसत इतना है और परंतु बाद में यह पाया गया कि 74 के बदले में भ्रम से यह कितना है कि 47 बढ़ जाता है। ऐसा प्रश्न मैंने बता रखा है और बोलता है कि माध्य क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दे रखा है कि 25 परीक्षणों का माध्य देने है 76.4 है ना, 76.4 है। और बात को समझेंगे चला कितना बढ़ रहा है, ये बात को दिमाग में रखना है। कितना बढ़ के लिख दिया है उन्होंने, भूल के कितना लिखा है, 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा चला। ये बात दिमाग में रखना है, ये दिमाग में रखना है। 14 हो गया, 7 हो गया, ये हो जाएगा ना। और ये बताएंगे 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 27 क्या करना है? ऐड कर देना है। यही तो भूल के तो लिख दिया था, कम किया था, 47 से लिखा है, आपको लिखना था 74, लिख दिया है 47। तो ये क्या किया है? ये कम ना लिखा है, तबे ना हम जोड़ रहे हैं चला। ये बात को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? तो अब ऐसे करेंगे और बात को समझना है हीरा। इतना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता ही होगा। और ये भी बात को समझेंगे कि ये क्रियाकलाप किसके कारण हुआ है? 25 को परीक्षणों के कारण हुआ है। तो 25 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 25 यहाँ पे लिख देंगे और काटेंगे। एक अमराती में ख़त्म और 0.8 हो जाएगा, हो जाएगा। और दिमाग लगा दो चिला 77, ये कितना आ जाएगा? 76.4 हो जाएगा और प्लस 1.08 हो जाएगा। और क्या करना है? जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 8 4 12 के 2 और 1 हो जाएगा और यहाँ दशमलव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हाँ 76 नहीं, देख लो दोस्त, देख लो, ऐसे करेंगे 76.4 और देखो इसको लिख दें, इस तरह से लिखना होगा चिला। और 1 यहाँ देंगे और 0 यहाँ और 8 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे 0 भर देना है अपने मन से, ठीक है, यहाँ भी 0 भर देना है और जोड़ो इसको। 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दशमलव 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा 48। यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बात को दिमाग में रखना है, हम भी ऐसे डायरेक्ट कर रहे थे ना, इसीलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। दशमलव को सेम करते हैं। बोलता है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है इतना है और उनका औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या, पहली संख्या आपको दे रखा है, दूसरी संख्या दे रखा है और तीसरी संख्या दे रखा है। बोलता है 3 है, 4 है और 5 है और बोल रखा है कि तीनों संख्या का औसत क्या है, आपको दिले है 20। तो ये सब संख्या को जोड़ देंगे, 3 4 और 5 और 20 है ना, चला 20 लिख देंगे। क्या गो है? 3 गो लिख देंगे, ठीक है, 3 गो है लिख देंगे। अब दिमाग लगाना है, 5 4 9 और 9 3 12 और 12/3 और यहाँ पे 20, 4 12 और 5 के 20, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। तो बोलता क्या है कि
बताएंगे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पास 5 है, तो 25 तो आपको करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 3 से क्यों भाग लगा रहे हैं सर? अरे बताओ रे छिटुआ, 3 को है ना संख्या, 3 को से भाग लगाएंगे ना, औसत में तो यही नियम कहता है ना। हाँ चलते हैं आगे की ओर। बोलता है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 82 रन बनाता है ना, तो उसके औसत 2 रन की वृद्धि हो जाती है, और 19वीं पारी में उसने औसत क्या था, है ना, 19वीं पारी में। तो बात को समझेंगे कि आपको 19वीं पारी में ना आपको कितना है, 82 रन था, तो 18वीं पारी में कितना था, 2 से गुना कर देंगे 36 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे डायरेक्ट 12। और ये बात बताएंगे कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। कितना आ जाएगा पार्टनर, 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझेंगे कि 100 तक बोल रखा है कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बात को समझेंगे कि 100 तक विषम संख्या कितने होंगे, 50 को, तो 1 जोड़ देंगे ना, 50 को ना, 100 तक सम संख्या, विषम नहीं सम संख्या, सम संख्या कितना होगा, ये आपको 50 को मिलेगा, 50 को मिलेगा सम। और बात को समझेंगे कि आपको सम में फॉर्मूला लिखाए हैं कि n+1 होता है, तो 50 और +1 जोड़ेंगे तो 51 आएगा। ये बात को समझना है, चला ठीक है। और ये भी बात जान लें, ये भी बात जान लेंगे, अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर सम स्टार्ट होता है तो 2 से, 4 से, 6 से कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, 100 तक जाना है। तो इसका फॉर्मूला n+1, ये जो है ना 2 से प्रारंभ किए है ना, तो यहाँ 2 देना है और बटा में 2। अब इसको क्या करेंगे कि 100 और +2 और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग लगाएंगे। बताओ 51 देगा कि नहीं देगा, चला 51 देगा ना, तो यही तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ABC का औसत भार आपको 45 है, और A और B का औसत 40 है, और B और C का औसत भार कितना है, 43 है। तो बताना है आपको चला कि B का भार क्या होगा, यही तो पूछ रखा है कि B का भार क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इतना तो दिमाग जरूर लगाना है कि 3 गो संख्या है, यानी कि आपको A + B + और C आपको कितना देने हैं, 45 है, और 45 है ना, मच्छी तो लिखने नहीं दे रहा है, 3 से गुना कर देंगे, 5×3 15 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। इतना आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब दिमाग लगाना है कि B और C, A और B है, A + B है, आपको क्या दे रखा है, 40 है, तो 40 है, तो हाँ 2 संख्या है ना, तो 2 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, 2 संख्या है, 2 से। B + C है, B + C है कितना, आपको 43 है, 43 में हम 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये पल को याद रखना है, क्या करना है, ये पल को अच्छी तरह से याद करना है। अब करना क्या है कि 2 गो B है, कॉमन लिया जाएगा यहाँ से, और आपके पास B का वैल्यू निकल जाएगा। B यहाँ है ना, यहाँ दे देंगे, निकल जाएगा ना कॉमन। तो अब दिमाग लगाना है कि ये दोनों जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 8 8 16 हो जाएगा, और इसको घटा देंगे तो 166 में से 135 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, और कितना है 3 हो जाएगा, यानी कि 31 आपका क्या है, करेक्ट आंसर बनता है। 31 आपका क्या है, करेक्ट आंसर बनता है। ये बात को अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ 31 ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। ये समझेंगे 75 को समझा जाएगा, 75 को समझा जाएगा बहुत अच्छी तरह से। आप लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं, छटवा औरंगाबाद जिला से, शेर जिला से बिलोंग करते हैं। हाँ A का वेतन और B का वेतन 40% है, 40%
है। और बोलता है बी का वेतन जो है ना सी का वेतन जो है ना 25% है और ए का वेतन सी के वेतन का कितना है आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो पूछ रखा है चला। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है कि आपको निकालना है ए और बी का वेतन 40%, तो 40/100। अब दिमाग लगाओ कि बी का वेतन सी से, बी का वेतन सी से कितना है 25%, 25/100। अब दिमाग लगाना है रे छिटुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि एक होगा, रेशियो ले लो, यहाँ क्या करो रेशियो ले लो और यहाँ बट्टी 1 लिख दो। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ रेशियो ले लो, ठीक है, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अब तिरछे गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में रेशियो मिला देंगे, ठीक है। और इसको 25 और ये वाला 100 और कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग होगा, इसको कटिंग कर दो और इसको सेम करना है। ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं सेम करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे तो अच्छा बन जाएगा ये वाला। अच्छा कर ले, 5 से काट दो, 8 5 40 और बी 500 और 50 है 25 और बी 500। अब तो और कटेगा नहीं ना, कटना चाहिए तो सारे में कटना चाहिए, ठीक है। 5 से यहाँ गुना कर देंगे और 20 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये क्या होगा चला 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। जब परिवार में 5 से गुना किए हैं तो यहाँ भी दे दो चला 8 5 40 और यहाँ भी 20 से दे दो तो कितना हो जाएगा 400। अब क्या बोलता है ए का वेतन है कितना, ये दोनों तो सेम हो गया तो आपको रेशियो निकल के आ गया ए बी और सी। 40 है 100 है और कितना हो जाएगा 400। तो ए का रेशियो है कितना 40 है और सी का वेतन 400 है। और क्या बोलता है प्रतिशत ना, तो प्रतिशत दे देंगे, ठीक है। प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 दे देंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और यहाँ से यहाँ, यानी कि 10 आपका जो है ना करेक्ट हो जाएगा। 10% जो है ना आपका क्या है करेक्ट है। हाँ ऐसे बनाएंगे चला ऐसे, ठीक है। हाँ चलते हैं आगे। 10% आपको करेक्ट है, ये वाला आपका करेक्ट है, जो भी मार रहे हैं उसका सही है। ये दिमाग लगाएंगे और बोलता है वाई का एक्स का कितने प्रतिशत होगा, हो बहु वही तरीका है ना। दिमाग लगाएंगे कि एक्स माइनस वाई है और बोलता क्या है का मतलब गुना ही होता है 50/100। अब दिमाग लगाना है एक्स प्लस वाई और क्या कर दे 30/100 कर दे, इससे ई घरे और यहाँ से ई खत्म तो गुना कर दो कितना हो जाएगा 5x माइनस 5y। इसको गुना कर देंगे 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। जतियोता लगा देना है, जतियोता x वाला इन्हें आ जाएगा 3x और इन्हें 3y जो है ना 3y है और उन्हें जाएगा तो प्लस में जाएगा 5y हो जाएगा, ठीक है। ये पल को अच्छी तरह से याद रखना है, क्या करना है याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर घटाएंगे 2x आ जाएगा और यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, चला ये बताओ कितना हो जाएगा, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा और ये ख़त्म होगा 4 तो नहीं 8। अब बताना किस रूप में आ गया, x बराबर 4y आ गया। तो अब देखो यहाँ एक छिपा रहता है, x का वेरिएबल कितना हो जाएगा 4 और y का मान हो जाएगा 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि x रेशियो y बराबर लिख सकते हैं x रेशियो y। अब दिमाग लगाना है x का वेरिएबल 4 आ जाएगा, y का वेरिएबल 1 आ जाएगा। बोलता क्या है कि y वाला पहले लिखना है और x बोला है ना तो x वाला x कितना है 4 है और परसेंट मतलब 100 होता है, 25 के 100 हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। आपका 25% आपको करेक्ट हो जाएगा, ये बात दिमाग में रखना है और यही आपका सही है, ठीक है। चला बिहार पुलिस के एग्ज़ाम है, कल है एग्ज़ाम, तो अच्छी तरह से सारे लोग अपनी मेहनती पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और एग्ज़ाम देने के काम करेंगे, ठीक है। हाँ खाना पीना
खा कर ही जाना है, तभी हाँ एनर्जी बरकरार रखना है, तब जाके अच्छी तरह से एग्जाम जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, और कोई भी व्यक्ति जो है ना उसका खपत का कितना % कम करे, ताकि उसके जो इस मद जो है ना खर्च में वृद्धि ना हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 20% की वृद्धि है तो 20 यहाँ लिखेंगे, और देखो 100 में ही वृद्धि करेगा ना तो 120 हो जाएगा, और % मतलब 100 होता है। अब दिमाग लगाओ, ख़त्म कर दो इसको, ये ख़त्म हो जाएगा, और देखो ये 3 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50/3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम कि 16 पूर्णांक कितना लिख सकते हैं, 16×48 2/3 लिख सकते हैं ना, इस रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल ये बात को दिमाग में रखना है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। हाँ ये हो जाएगा, ये ठीक है। चला आगे की ओर चलते हैं। चीनी की कीमत में 10% की गिरावट होने पर एक जो है ना दुकानदार को इतना 2250 में 25 केजी जो है ना अधिक चीनी प्राप्त करता है, तो मूल कीमत प्रति केजी क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक मूल्य होता है जो कि प्रारंभ से पहले, और एक होता है प्रारंभ ये होता है। तो अब दिमाग लगाना है कि 10% के मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि गिरावट है तो 90/100 यहाँ से ख़त्म। ये जो 10 आया है मूल में है और 9 प्रारंभ में, तो इसको क्या करेंगे, कोस्टिंग निकाल देंगे कि 9 यहाँ और यहाँ पे 10। तो अब दिमाग लगाना है कितना के डिफरेंट है, एक का डिफरेंट है ना कितना केजी है 25, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, 25 दे देंगे, कितना आ जाएगा चला 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा, आएगा ना चला 225 आ जाएगा। अब दिमाग लगाना है चला 225 आ गया, इसको लिख देंगे कि 225 बराबर कितना कर ले, इतना देख लो दे रखा है ना 2250 2250, इसको कटिंग कर लो ना, इसको कटिंग कर लेंगे, एक कलम का दाम 10, एक कलम का दाम 10 आ जाएगा। ठीक है, एक कलम का दाम 10 आ जाएगा। बोलता है मूल का कीमत जो है ना प्रारंभी में कितना है, तो आपको 10 ही है ना। चलो आगे चलते हैं, ये बात को दिमाग में रखना है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है चला कि ये फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस है और y, और क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा x गुने y। ये भी फार्मूला आप लोग जानते होंगे, और बस यही पर आपको निकाल देना है परसेंटेज। ठीक है, तो x इसी को मानना है और y इसी को मानना है। ठीक है, तो 17 लिखेंगे और प्लस क्या कहता है वृद्धि ना, तो वृद्धि मतलब प्लस, और कमी बोलेगा तो माइनस वाला लेके चलेंगे। ठीक है चला, अब दिमाग लगाना है 17 और प्लस, 17 और प्लस गुना है ना, गुना कर देंगे, और 17 और बट्टा में क्या करेंगे 100, इसको 17 दूनी 34 हो जाएगा, और प्लस 289 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब हम 100 के हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2.89 लिख सकते हैं ना। अब दिमाग लगाना है, इसको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चला जोड़ेंगे तो 36.89, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो है ना आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा 36.89, यही है, देख लो चला, ये आपका जो है ना करेक्ट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना रखना है, बस
आँख मूंद के जाइए एग्जाम देने। आपको पीयूष कॉम्पिटिटिव के द्वारा पूरा सिलेबस समाप्त है, तो टेंशन लेने की ज़रूरी ही नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखते हुए अपनी डिसिप्लिन, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनती पर विश्वास करना है और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देने का प्रयास करना है और सेंटर पे जाने का प्रयास करना है एक दिन पहले, है ना। जिनका कल है वे आज ही चले जाएंगे सेंटर पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चला, एक बात दिमाग में रखना है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या के इतना और 37 कम है, तो बोलता है ना कि दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत आपको क्या है, कम है। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि 30% 30% है और 37% है ना। तो 100 में ये कितना 70% और ये कितना हो जाएगा आपको बताओ। हाँ 63 हो जाएगा। बताओ कितनी की कमी है, कितने की कमी है आप लोग बताएंगे। हाँ 7 की। किससे कमी है ना, इसके कारण ना कमी है 70 यहाँ और 100 यहाँ से ख़त्म और यहाँ से ख़त्म। 10% आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे को ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये पल को याद रखना है। अब दिमाग लगाना है चला, लगाइए। का दिमाग लगाइएगा। बोलता है कि किसी गांव के 5000 लोग जो है ना कुल आबादी में 10% बढ़े और महिलाएं 15%, और बोलता है कि इससे एक वर्ष में आबादी इतना हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी। तो सबसे पहले चेला ये माइंड में याद रखना है कि करना क्या है। इसमें आपको इस तरह से देखना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये दे रखा है आपको पुरुष, यानी पी से डिनोट करेंगे, महिला को एम से। ठीक है, अब दिमाग लगाना है कि रेशियो पर लेके जाना है। ये मैथ को, ऐसा मैथ को रेशियो पर लेके जाते हैं। देखिए ये कितना है डिफरेंट, 600 का। किससे डिफरेंट हुआ है, इससे हुआ है 5000 से, और परसेंट मतलब 100। यहाँ से यहाँ ख़त्म और यहाँ से यहाँ ख़त्म, 12 5 60, यानी कि बीच वाला एंगल जो आया है ना ये 12 आ गया है। कितना आया है, 12 आया है। अब दिमाग लगाना है कि 10% बढ़े हैं 10% और ये 15%, लेकिन बढ़ा कितना है 3, ये देखो 3, और ये कितना बढ़ा है 2, यानी कि 3 रेशियो कितना 2 के रूप में आया है। 3 रेशियो 2 के रूप में आया है। अब चेला गांव में मूलतः महिलाएं की आबादी क्या है। तो सबसे पहले आपको कुल इतना दे रखा है, 5000 लोग हैं। कितना है, 5000 लोग हैं, लेकिन है कितना टोटल, 5 है ना। तो 5 है, 5, तो ये से एक ख़त्म, यानी कि एक कलम का दाम कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा चेला, 1000 आ जाएगा। मच्छी आज बहुत दिक्कत कर रहे हैं। अब समझना है कि गांव में मूलतः महिला की आबादी, तो महिला यहाँ है ना, तो महिला वाला में गुना कर देंगे, महिला वाला में, यानी कि 2000 आपका फैक्ट आंसर है। क्या है, 2000 आपका फैक्ट आंसर है। ये बात दिमाग में हटाना है और रखना भी है चेला, ये समझेंगे। बोलता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह जो है ना 525 की बचत करता है, और बोलता है कि तो उसकी मासिक आय क्या है। तो सबसे पहले 525 है और कितना आपको खर्च करता है 65%, तो 65% खपत है, तो बताएंगे कितना इसको बचता होगा। हाँ 35, बिल्कुल बिल्कुल, तो 35, तो इसका आय ना बोलता है मासिक आय ना, तो 100 बटे क्या कर देंगे 35। कोई दिक्कत है, आय बोला है मासिक आय है तो उलट देंगे इसको। अब काट के देखेंगे, 7 × 5 = 35 और भी 500,
7 पचे 35 ना, अभी 500 और काटेंगे यहाँ पे 7 से 49 हो जाएगा, 7 से 49, हाँ 3 बच जाएगा और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। तो अब देखो 75 और गुने 20, 75 गुने 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 तो है, 5 दूनी 10 है, 7 दूनी 14, 1 15, इतना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम लोग। अरे सर उलट दिए कैसे, अरे देखो रे छोटुआ, आज जब बोलता है ना तो हम लोग उलटते हैं। जैसे हम बताए थे कि सीपी अगर निकालना रहे और एसपी का वैल्यू देले है तो उलटने का प्रयास करते हैं, उलट के परसेंट वाला लिखते हैं, के लिखते हैं जो भी रहे, खपत रहे चाहे 10% की छूट रहे चाहे लाभ रहे, ऐसे करेंगे। सीपी डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। अगर एसपी की बात बोलेगा ना एसपी निकालने के लिए और सीपी देले रहेगा तो आपको सीधा गुना क्या करना है, सीधा गुना कर देना है। जितना रहे लाभ कहेगा तो मान लीजिए कि 10% लाभ कहा तो 110/100 कर लेंगे, सीधा गुना हो गया। हाँ, ये समझेंगे एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% चाहिए, 36% चाहिए और इतना अंक मिलते हैं। कितना अंक मिलते हैं, 130 मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल कर जाता है। फेल करता है तो इसको 14 दे देंगे, जोड़ देंगे ना, जोड़ दो इसको, और 36% और कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 1, इतना कर लेंगे। ठीक है, अब दिमाग लगाना है, क्या करना है पार्टनर, और 100% पर निकाल देंगे तो एक कलम का दाम निकल जाएगा ना यहाँ से 36 और गुने 100, अधिकतम अंक निकल जाएगा। देखो 4 से यहाँ निकल जाएगा, कितना आ जाएगा पार्टनर, 400 है ना, 6 चौके 24 और 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, 400 आपका अंक आ जाएगा। परीक्षा में कुल अंक कितने थे, 400 थे। ये दिमाग लगाना है। ये बोलता है कि 52 विद्यार्थी जो है ना अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42 को जो है ना गणित में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल किए हैं, और 17% अनुत्तीर्ण होते हैं अंग्रेजी और गणित दोनों में। तो दोनों विषयों में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। 17% ही आपको क्या है जो दिखाई दे रहा है विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो यानी कि फेल है। अब दिमाग लगाना है, 17 इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना चेला, हो जाएगा ना। हाँ, अब दिमाग लगाना है और क्या करना है, 42 में से इसको घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे। ये तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं तो पूरा ही टोटल निकल गया ही 35%। अब दिमाग लगाना है, इसको से इससे घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12, 7 5 12, और दिमाग लगाओ, ये बोला 3 में से 1 जाएगा तो 2 27। अब क्या बोलता है, दोनों विषयों में प्रतिशत कितने उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, है ना। तो पास होने की बात है तो ये दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे 35 और 27, 7 5 12 के 2 और 5 और 1 6, 62 और 17% घटाना है तो 7 5 12 और ये कितना आ जाएगा, चला 5 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 47%। 47% जिनका होगा सही होगा। 47% नहीं आया,
दोनों विषयों में आपको बोल रखा है कितने % के उत्तीर्ण हुए। ये चला आप लोग घर पे देख लेंगे, ठीक है। हाँ वैसे ही बनेगा, नियम वही है, सेम है, ठीक है। किधरों कैलकुलेशन करने में गलती किए होंगे पक्का। ये सब जो है ना आप लोग को कुछ नहीं करना है, मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है, ये बात दिमाग में रखना है, कभी भी हार नहीं मानना है। और यहाँ से आपको कल समझाया जाएगा 85 से 150 है बिहार पुलिस का, 150 है। और यहाँ से जो है ना कल समझाया जाएगा 85 से। आप लोग अच्छी तरह से हाँ बिल्कुल 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 मेहनत करेंगे तो मिलते हैं कल इसी मोहब्बत, इसी प्यार, इसी जज्बे के साथ। और नया कोई व्यक्ति जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना। चला तो थैंक्स दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट दिन।